परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके दाऊ दादा के, हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री बलदेव भगवान की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। बलदेव षष्ठी महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। गोपचारण के लिए कन्हैया दाऊ दादा श्री दामा तो आदि सब सखा जंगल में भ्रमण कर रहे थे, गोचारण कर रहे थे। खेल कूद हुआ, कुश्ती लड़ी गई, आनंद विलास हुआ। अब सखाओं को भूख लगी। कन्हैया भैया भूख लग रही है, तो जो खाए हुए को इंतजाम करो। तो यहाँ कौन बैठो तुम्हारे खाए हुए के लिए, जंगल है, कुछ फल वल खाओ। बाबा है तो इंतजाम बड़ो अच्छो, लेकिन एक कठिनाई है। अरे कहाँ कठिनाई है बताओ तो सही। ये पास में ताल वन है, हाँ, ताल के बहुत से वृक्ष लगे हैं, बड़े बड़े मीठे मीठे फल लगे हैं। तो फिर क्या है, तोड़ो खाओ। अरे वहां एक गधा रहे, डंडा है तुम्हारे पास, गधा के ऊपर जहां 4 डंडा लगाओगे तो भाग जाएगा। अरे ना है, वो बड़ो मजबूत गधा है, वो सामान्य डंडा से ना है माने। तो चलो, तो पहुंच गए तालबन में। आजकल उसको तारसी गांव कहते हैं। हम लोग वहां गए, ब्रज यात्रा में जाते हैं। तो जैसे ही ये
वृक्षों खिला के फल खाने लग गए। धेनु का सुर आया और उसने हिंकार करके वो लात चलाई, तो बलदाऊ दादा ने उसके पिछले पैर पकड़ के जैसे जरा, तो बल की सीमा है, घूम घुमा के ऐसा पछाड़ा ताल बन के पेड़ पे कि वो उसके प्राण निकल गए और बहुत वृक्ष उसके कारण गिर गए। तो उससे ताल के फल तोड़ तोड़ के छोरा ने बड़े प्रेम से आनंद से खाए। बड़े दाऊ दादा की जय जयकार हुई। ये घटना इसलिए स्मरण के आज दाऊ दादा का जन्म है, जन्म तिथि है। हम लोग ये सब जानते हैं, उसका हम कोई स्मरण नहीं कर रहे हैं कि पहले देवकी मैया के गर्भ में आपने वास किया और फिर वहां से योग माया ने ला करके उनको रोहिणी माता के गर्भ में रखा और वहां से निकालने के कारण संकर्षण भी कहते हैं। वैसे संकर्षण शेषनाग का और भगवान के स्वरूप का ही नाम है। तो बलदेव प्रकट हुए थे और बड़ा आनंद हुआ था। तो ये ताल बन की घटना सुनाने का एक संतों से सुना हुआ प्रयोजन है, उनका प्रसाद है, संतों का प्रसाद है। भागवत की जितनी भी लीलाएं हैं, भगवान की लीला हर रूप में मधुर है। सामान्य के लिए भी है, विशेष के लिए भी है और अति विशेष के लिए भी है। हमारे संतों ने कहा धेनुकासुर जो है वो देहाध्यास है। देहाध्यास का मतलब क्या है? जो जय देह का जो स्वरूप नहीं है उसको वैसा हमने मान लिया। अध्यास का मतलब हमारे शास्त्रों ने कहा है अतस्मिन तद बुद्धि। इसको साधारण भाषा में समझ ले, जो वस्तु जहां नहीं है उसको वहां देखना, इसको अध्यास कहते हैं। संस्कृत भाषा सुना देता हूं, आवश्यक नहीं आपको याद रहे, एक संस्कार पड़े रहेंगे। परस्मिन परावभाषा अध्यासा। हम लोग साधारणता समझ ले, कभी कभी जेवरी रस्सी पड़ी होती है, बहुत उजाला न हो और एकदम अंधेरा भी न हो, तो रस्सी कभी कभी सांप जैसी दिखाई पड़ती है और उस सांप को देख करके और वही परिणाम देह में भय कंपादि हो जाते हैं जो असली सांप को देखने के कारण होते हैं। अब वो जो सांप है उसको तुम कितना लाठी से फुसकाओ फूकरो हटेगा नहीं, क्योंकि वो असली सांप नहीं है, अध्यस्त है। रस्सी नहीं दिख रही है एक दोष, और उस रस्सी न दिखने के साथ साथ उसमें सांप दिख रहा है, ये दूसरा दोष। तो इन दो दोषों के कारण पूर्ण प्रकाश नहीं, पूर्ण अंधकार नहीं, इसलिए उसमें परस्मिन परावभाषा रस्सी में सांप देख करके भय कंपादि होते हैं। बहुत लोगों ने अनुभव किया है। सीपी में चांदी के दर्शन होते हैं, मरुस्थल जो लोग गए हैं वो रेत में पानी के दर्शन होते हैं, मरीचिका। तो इसको परस्मिन परावभाषा, जो वस्तु जहां नहीं है उसको देखने का नाम है अध्यास। तो शरीर जड़ है और आत्मा नित्य चैतन्य है। आत्मा हमारा स्वरूप है और ये जड़ शरीर आने जाने वाला है, उत्पत्ति विनाश वाला है। इसमें चेतनता केवल आत्मा के संबंध से, जीव के संबंध से आई है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, स्वरूप वाली है, उस चैतन्य है। चैतन्य और जड़ का संपर्क हो ही नहीं सकता है।
लेकिन अदृष्ट के कारण, पूर्व संस्कारों के कारण अतस्मिन तद्बुद्धि हो गई है। जो आत्मा मैं हूं, मेरा स्वरूप है सच्चित आनंद, उसको तो हम भूल गए। और जो देह मैं नहीं हूं, ये पंच भौतिक है, क्षिति जल पावक गगन समीर इनसे बनी है, इसको हम अपना स्वरूप मान लेते हैं। और इसी के कारण हम अपने को सुखी दुखी, गोरा काना, मोटा लंबा, दुबला पतला, न जाने क्या क्या समझने लगते हैं। राजा नौकर, महात्मा, दुरात्मा, ये सब न जाने क्या क्या हम समझने लग गए हैं। ये अतस्मिन तद्बुद्धि के कारण है। हमने शरीर को ही आत्मा या अपना स्वरूप मान लिया है। इसके कारण जो परमानंद है, जो ताल है, जो तार है, ये तालबन का तात्पर्य, ताल के फल का मतलब है रलयोर रेदा। ये जो ताल का फल है, ताल माने ओंकार, प्रणव, तार तो प्रणव है। प्रणव का फल है जीवन मुक्ति। प्रणव के जप का, प्रणव के चिंतन का, प्रणव के ध्यान का परिणाम है, फल है मुक्ति। तो ताल का फल, ओंकार के जप तप का फल है जीवन मुक्ति। तो वो देहाध्यास नहीं करने देता है, ये ध्यान का सुर नहीं करने देता है। तो ज्ञानी गुरु श्री कृष्ण और योगिराज जो शेषावतार हैं, जो पतंजलि के रूप में आकर के हमको योग दर्शन सिखाते हैं, हमको आयुर्वेद बताते हैं, हमको व्याकरण बताते हैं, ऐसे योगर्षि पतंजलि या शेषनाग, वही तो शंकरशरण भगवान ही दाऊ दादा के रूप में आए हैं। दाऊ दादा ही हमारे देहाध्यास को योग के माध्यम से, योग का तात्पर्य है उनसे युक्त होने की अनुभूति करना, तो योग के द्वारा शरीर के देहाध्यास का निवारण करते हैं, दूर करते हैं। और जब देहाध्यास नष्ट हो जाता है तो अपने आप तार का फल, ओंकार का फल, तस्य वाचिका तणवा, उस परम तत्व का फल आस्वादन करने को मिलता है। ऐसे योगीराज श्री बलदाऊ दादा का आज जन्म दिवस है। इस जन्म में पहले राम जन्म में लक्ष्मण बन के आए थे, छोटे भाई थे, तो आज्ञा पालन करनी पड़ती थी। इस बार उनका नहीं, अब तो इस बार मैं छोटा भाई नहीं बनूंगा, बड़ा भाई बनूंगा। अगर मैं बड़ा भाई होता, लक्ष्मण का छोटा भाई ना होता, तो आपको बंद हो न जाने देता। आप लोग जो जो किया है, अब इस बार मैं आपका ख्याल रखूंगा। तो दाऊ दादा पहले आए हैं, बड़े भाई बन के आए हैं और हर जगह कन्हैया की रक्षा करते हैं, देख रेख करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। यद्यप है तो दोनों एक ही, जो राम है वही बलराम है, वही श्री कृष्ण है, लेकिन लीला बखुधारी हैं। आज बलदेव भगवान का, दाऊ दादा का प्राकट्य महोत्सव है, बलदेव छठ है। सभी दर्शकों को योग गुरु, कन्हैया के बड़े भैया और ब्रज के राजा, हमारे ब्रज में तो ब्रज को राजा दाऊ दयाल है, बड़े आनंद से आज हम लोग उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। हमारे देहाध्यास का निवारण करके हमको श्री कृष्ण के लीला का आनंद प्रदान करें, ऐसी दाऊ दादा के चरणों में प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।